देखो अब अपन 3D मॉडलिंग करते हैं। किस चीज़ की 3D मॉडलिंग करते हैं, ये आपको पूरा ऐसा व्यू दिख रहा है ना, इसको एज इट इज़ बनाने की कोशिश पूरी रहेगी। बस इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है ना, ये मटेरियल नहीं होगा हमारे ड्राइंग के अंदर। मटेरियल और टेक्सचर ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि मटेरियल और टेक्सचर हम 3D मैक्स में लगाएंगे। अभी हम रेविट के अंदर पूरा 3D मॉडल बना रहे हैं। किस तरीके से मॉडल बनाएंगे, ये मैंने रेविट ओपन करा है। सबसे पहले इसको ग्राउंड फ्लोर कर दिया नंबर 1 डाल के, और इसका हाइट मैंने कर दिया 10 फीट। इसको कर दिया मैंने फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। पूरा ही नाम लिख देते हैं अपन, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और देन ग्राउंड फ्लोर के बाद ये हो गया अपना फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये वाला फ्लोर हम डिलीट कर देते हैं और एक नया लेवल कमांड यूज़ करके डबल एल शॉर्टकट टाइप करा है मैंने लेवल कमांड के लिए, ये एक और नया लेवल बना लिया। इसका क्या नाम था, सेकंड फ्लोर, ठीक है। अब अपना प्लान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने ग्राउंड फ्लोर को कॉल किया। ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले यहाँ पर हम वॉल कमांड पे गए। यहाँ से हम वॉल लेंगे 4 इंच का, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक वॉल बनाना है। वॉल का टाइप्स हम ले लेंगे इंटीरियर, ताकि अंदर की तरफ वॉल बने हमारी। इंटीरियर ले लिया 30 फीट बाय 50 फीट। इधर भी था हमारा 30 फीट एंड देन ये था हमारा 50 फीट। डायमेंशन दे देंगे DI टाइप करके, सिलेक्ट फेस, एग्जैक्ट 30 फीट है और एग्जैक्ट 50 फीट, ठीक है। अब इसको अगर अपन 3D में देखते हैं तो ये वाला फेस हमारा ऐसा दिखता है। जो फ्रंट की वॉल है वो 4 फीट की बनाना है, 3 फीट की भी बनाना है, लेकिन अभी मैं उसको फिलहाल 4 फीट ले रहा हूँ। बाद में हम इसको जो भी चेंजेस करना है वो कर देंगे। तो ये वॉल हमने बना लिया। देन अगेन मैंने यहाँ पर वॉल बनाया है 4 फीट के बाद, लगभग इस तरीके से कुछ प्लान बना हुआ है हमारा। एलिवेशन में देखेंगे कुछ इस तरीके से प्लान बना हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा सेक्शन है और ये अपना डोर वगैरह लगे हुए हैं। देन तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया। 3D फेस को कॉल करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा इस फेस में दिख रहा है। इसमें रूफ डालना है हमको। रूफ हमारी बाहर निकली हुई है यहाँ से, इस फ्लोर से 3 फीट लगभग बाहर निकली हुई है रूफ। तो फर्स्ट फ्लोर पे गए हम। देन फर्स्ट फ्लोर पे हमने यहाँ पर रूफ कमांड को सिलेक्ट करा है। अब रूफ क्रिएट करना है। रूफ आपको पता है रूफ कैसे क्रिएट करते हैं। स्लोप डेफिनेशन को डिसलेक्ट करेंगे और देन इस कॉर्नर पॉइंट से बनाना स्टार्ट करा है और इस कॉर्नर पॉइंट पे एंड कर दिया, ठीक है। रूफ जब हम डिज़ाइन करेंगे, ये वाला जो सेक्शन था ये 3 फीट बाहर था, तो इसको मैंने 3 फीट बाहर कर दिया। ये हमारा 3 फीट लगभग बाहर हो गया। 3 फीट 2 इंच ले लें, 3 फीट 2 इंच, ठीक है, क्योंकि सेंटर से मेजरमेंट ले रहा था। ये रूफ जो हमारी 12 इंच की रूफ है, हमारी जो रूफ होगी वो 4 इंच की होगी। हमने क्लिक करा एडिट टाइप में डुप्लीकेट यहाँ पर आप रूफ बना दीजिए 4 इंच या 5 इंच का स्लैब रहता है हमारा। हम जनरली 4 इंच या 5 इंच का स्लैब यूज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर 5 इंच यूज़ कर दिया। ये नाम चेंज करा है मैंने एंड देन एडिट डेफिनेशन पे क्लिक करा और एडिट डेफिनेशन पे यहाँ पर मैंने कर दिया 5 इंच, ठीक है। चाहे तो आप मटेरियल भी डिफाइन कर दीजिए, कॉन्क्रीट मटेरियल। फिलहाल अभी मैंने मटेरियल कुछ दिया नहीं है। देन इस प्रोफाइल को डन कर दिया। देन इस ऑप्शन को मैंने यहाँ पर डन कर दिया। तो ये मेरा एक बेसिक ऑप्शन यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ क्या है, ये वाला जो रूम है ये पूरा सीट आउट बना हुआ है। यहाँ पर आगे की तरफ एक रूम है, ठीक है। तो अभी अपन इसको वापस से ये अपना रूफ क्रिएट हो गया, चेक कर लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। देन हम फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे पहले हम वॉल बना लेते हैं। कहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ तक वॉल बना हुआ है। ये लगभग हमारा एरिया छूटा हुआ है, ये एरिया इस तरीके से कवर है। तो मैं यहाँ पर वही 4 इंच का वॉल यूज़ करेंगे हम। ये वाले कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करा है वॉल को, ये वाले कॉर्नर तक बना दिया, ठीक है। कमांड को डिसलेक्ट करा। फिर उसके बाद अगर मैं इधर की बात करता हूँ तो यहाँ पर ऐसी वॉल बनी हुई है। ये डायमेंशन हम बाद में सेट कर लेंगे, ठीक है। ये जो डायमेंशन आ रहा है ना, ये डायमेंशन हम बाद में सेट कर लेंगे कि किस साइज़ पर आपकी वॉल को आपको स्टेबल करना है।
देखिए मैं इंटरनली कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक्सटर्नली बना रहा हूँ। इंटरनली अपन कोई सी भी डिज़ाइन नहीं बना रहा, सिर्फ एक्सटर्नल पाथ बना रहा है। ये वाला सेक्शन यहाँ तक इतना बड़ा, ये पूरा ओपन था, इससे इतनी दूर तक बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लगभग 15 फीट लेंगे, ठीक है। ये हमने 15 फीट, और ये पोर्च हमारा यहाँ पर बन गया। 3D फेस पे आप चेक करेंगे तो ये इस तरीके का व्यू बना हुआ है हमारा। एंड देन अब हम सेकेंड फ्लोर पे रूफ डालेंगे, ठीक है। सेकेंड फ्लोर सेलेक्ट करा हमने, देन अगेन रूफ कमांड को सिलेक्ट करा। स्लोप डेफिनेशन ये वाला जो ऑप्शन था आपको इसको डीसेलेक्ट करना है। देन क्लिक करा, रेक्टेंगल फॉर्मेट ही ले लेते हैं वापस से। रेक्टेंगल में ही रूफ डालेंगे 5 इंच का, कहाँ तक, ये वाले फेस तक। इस फेस तक हमने रेक्टेंगल में ही रूफ को क्रिएट कर लिया। देन 3D फेस में अगर देखते हैं तो ये व्यू हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मतलब कि अभी हमने एक बेसिक मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। जो डिज़ाइन बनाना था उस डिज़ाइन का एक बेसिक मॉडल अभी आपका डिज़ाइन के अंदर स्केच हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अब हमने यहाँ तक बना लिया इस मॉडल को। अब इसमें हम डोर विंडो भी प्लेस कर देते हैं। पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। देन क्लिक टू डोर, डोर वाले कमांड पे गए हम। यहाँ पर हमारे पास जो डोर है, हम यहाँ पर ग्लास का डोर लगा रहे हैं, ठीक है। ये ग्लास का डोर, या फिर मैं ये वाला डोर लगा देता हूँ इसके अंदर, स्लाइडिंग वाला, क्योंकि एक्सटीरियर है अपना। तो यहाँ पर हमने इस तरीके का डोर लगा दिया है। देन विंडो की बात करते हैं तो अपन विंडो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हमारी फिक्स्ड ग्लास विंडो हम यूज़ करेंगे। हमारी जो विंडो रहेगी वो 6 फीट बाय 4 फीट का विंडो रहेगा। ये डुप्लीकेट कर लिया मैंने। हाइट इसकी हम रखते हैं 5 फीट, और विड्थ हम रखते हैं इसकी 6 फीट, ठीक है। ये हमने चेंजेस कर दिए विंडो में, और ये विंडो हमने सेंटर अलाइन कर दिया। सेंटर अलाइन जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनाने का तो तरीका रहेगा, उस जगह पे आप इसको अलाइन कर, ठीक, अलाइन कर दिया हमने इसको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को कट कर दिया मैंने यहाँ से। 3D फेस पे क्लिक करा तो ये विंडो यहाँ पर डोर भी अप्लाई हो गया, और विंडो भी हमारा यहाँ पर सेट हो गया। देन इसके बाद ये वाला जो फेस है हमारे पास, ये तो हमारा पूरा ओपन है। यहाँ पर डोर लगा है, यहाँ विंडो लगी हुई। ये वाला बेडरूम है आपका, इस बेडरूम में यहाँ पर भी अपन एक डोर दे देंगे। अगर मैं व्यू को देखता हूँ तो इस तरीके से एक विंडो भी लगा, उसमें डोर भी लगा, बट आपको एलिवेशन व्यू में नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी अपन चले गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे अगेन हमने डोर की बात करी। अब हम यहाँ पर सिंगल फ्लश डोर यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंगल फ्लश डोर यूज करा हमने। देन गो टू विंडो। विंडो हम बड़ी साइज की ही लगाएंगे यहाँ पर। अब फिर से इसका 3D फेस देखेंगे तो ये इस तरीके से व्यू दिख रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्लान को बनाना स्टार्ट करेंगे कि कैसे व्यू बनाना है। तो सबसे पहले ये वाला जो शेप दिख रहा है, इस शेप पे यहाँ पर एक ये बॉक्स बना हुआ है पूरा, ये वाले शेप पे, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर कमांड यूज़ करा है मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस कमांड का यूज़ करेंगे हम 3D के अंदर जिस स्पेस के ऊपर हमको काम करना है। तो मैंने कमांड यूज़ करा मॉडल इन प्लेस, देन इसको डन करा। यहाँ पर नाम डिफाइन करना है, बाय डिफॉल्ट जो भी नाम था। ये कमांड एक्टिव हुआ। देन सेलेक्ट अ प्लेन, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे प्लेन को। जब आपको प्लेन को सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा पिक अ प्लेन पे। देखिए पिक अ प्लेन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही अपन पिक अ प्लेन पे क्लिक करते हैं तो आपको वो प्लेन सिलेक्ट करना है जिस जगह पे डिजाइन बनाना है। तो मैंने यहाँ पर पिक अ प्लेन पे लिया एंड देन क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर रहा हूँ, और ये जो मेरा फेस है, ये वाला फेस दिख रहा है आपको, मैंने इस फेस को सिलेक्ट करा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाला फेस सिलेक्ट हुआ है? आप यहाँ पर शो प्लेन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपने शो प्लेन पे क्लिक करा है तो ये इसके लेवल में दिख रहा है प्लेन, ये इसी प्लेन पे, क्योंकि हम एक क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड डेफिनेशन यूज करेंगे, एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। देन शो प्लेन को मैंने डीसेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने फ्रंट फेस पे रखा। देन जूम किया ऑब्जेक्ट को, लाइक यूज मैंने रेक्टेंगल कमांड यूज करा। कहाँ से? ये वाले कॉर्नर से मैंने बनाना स्टार्ट करा। सॉरी मैं रेक्टेंगल यूज कर लेता हूँ। ये वाले कॉर्नर से मैंने सेलेक्ट करा है, कहाँ तक बनाना है मुझे, यहाँ तक बनाना है, ठीक है। ये जो नीचे का अपना जो एरिया था ना, यहाँ तक मैंने इस ऑब्जेक्ट में एक रेक्टेंगल बना दिया। देन अगेन यहाँ पर मेरे पास ऑफसेट आ रहा है, मेरे को जो रेक्टेंगल बनाना है उसकी विड्थ रखना है 1 फीट, तो मैंने यहाँ पर रख दिया -1 फीट, ठीक है। -1 फीट मतलब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो क्लिक बनेगा कहाँ पर, अंदर की तरफ। अगर आप +1 फीट करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर अगर मैंने 1 फीट कर दिया प्लस में, तो बनेगा कहाँ पर, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस मतलब बाहर हो जाएगा। देखिए बाहर बन रहा है। तो ये डिफरेंट होता है हमारे डिजाइन के अंदर, हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो देखिए ये ऐसा पिंक कलर का लाइन बन रहा है। एक्सट्रूड डेफिनेशन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी की, तो कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी के अंदर एक्सट्रूजन का स्टार्ट पॉइंट और एक्सट्रूजन का एंड पॉइंट,
देखिए 1 फीट का विड्थ दे रखा है इसका। सपोज मैंने इसको डन किया, जैसे ही आप डन करेंगे तो ये जो ब्लॉक बनना था ये कितना हो गया, 1 फीट का बन गया। बट मेरे को इसको थोड़ा सा पीछे तक ड्रैग करके बनाना है, यहाँ से लेकर ये इतना पीछे मुझे इसको ड्रैग करना है। ठीक है, अब मैंने पीछे ड्रैग कितना करना है, ये माइनस में चल रहा है तो मैंने कर दिया -5 फीट। तो ये -5 फीट, ये पीछे की तरफ क्या हो गया, आपने जो भी ब्लॉक बनाया था वो ब्लॉक पीछे की तरफ ड्रैग हो गया। अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना इतना, ये हम कट कर देंगे, बाद में जाके इसको हम कट कर देंगे, ये हमको डिजाइन के अंदर नहीं देना, सिर्फ यहाँ पर फ्रेम दिखेगी और ये वाली जो साइड है इस साइड पर आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। देखिए ये इस तरीके से बन गया। बट इस ब्लॉक को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन शो द मटेरियल, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मटेरियल। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए मटेरियल कैटेगरी पे आप क्लिक कीजिए, देन क्लिक दिस आइकन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक मटेरियल लाइब्रेरी ओपन होगा। मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर हमको जो भी मटेरियल अप्लाई करना है हमारी ड्राइंग में वो मटेरियल हम यहाँ सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कॉन्क्रीट मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ, स्टोन मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ, जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मैसनरी स्टोन मटेरियल है, ये वाला मटेरियल, मैंने इस मटेरियल को यहाँ पर सिलेक्ट करा। देखिए मटेरियल को सिलेक्ट करा है, ये इस मटेरियल का प्रीव्यू दिखा रहा है, ये अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, ये थोड़ा स्लो अपडेट होता है बट मेरे को यहाँ दिख रहा है प्रीव्यू, तो मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो मटेरियल यहाँ पर अप्लाई होगा। अभी मैंने प्रोफाइल को डन नहीं करा है, देन अगर मैं देखूंगा तो मटेरियल नहीं दिख रहा है। मटेरियल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे को सेट करना पड़ेगा रियलिस्टिक व्यू। तो मैंने यहाँ से सेट कर दिया रियलिस्टिक व्यू। जब आप रियलिस्टिक व्यू सेट करोगे आपकी ड्राइंग का, तो वो जो एक्चुअल मटेरियल होगा आपकी ड्राइंग का वो स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। देखिए मटेरियल दिखने लग गया मेरा यहाँ पर। देन प्रोफाइल को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डन कर दिया। तो ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया था, एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर ये मटेरियल यहाँ पर मेरा सेट हो गया। दूसरी चीज़ है, अब यहाँ पर इस फेस पे भी एक ड्राइंग बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर से ऐसा एल बना हुआ है, ठीक है, यू शेप में। तो अब ये भी डिज़ाइन करना है, तो वापस से हम मॉडल इन प्लेस में जाएंगे, देन कंपोनेंट में क्लिक टू मॉडल इन प्लेस, सेलेक्ट ओके, देन टर्मिनल, या आप नाम डिफाइन कर दीजिए जो भी मॉडल बनाना है आपको। ठीक है, मैंने उसको सेट कर दिया। देन अगेन क्लिक टू सेट स्पेशली क्लिक करेंगे तो कहाँ पर बनाना है। बाय डिफॉल्ट अभी अपनों पीछली बार सिलेक्ट करा था, तो ये देखो प्लेन वही सिलेक्ट होगा। अभी प्लेन कहाँ चले गया, पीछे चले गया। तो मैंने क्या करा, सेट पे क्लिक करा, देन पिक अ प्लेन, ओके, और सेलेक्ट दिस प्लेन। ये फेस मैंने सेलेक्ट करा है, शो पे क्लिक करके चेक कर लिया, ओके सही है। देन शो को क्लिक कर दिया। शो को मैं बाय डिफॉल्ट इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है हमारी ड्राइंग को। देन सेलेक्ट टू एक्सट्रूड कमांड, अगेन एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करेंगे। कोई सा भी आपको एक सॉलिड बॉडी बनाना है, एक सॉलिड ऑप्शन बनाना है डिजाइन के लिए, तो आपको यूज करना पड़ता है एक्सट्रूड कमांड। ये हमारे पास एक्सट्रूड कमांड होता है। अभी हमने ये एक्सट्रूड कमांड को यूज करके ये ब्लॉक बनाया है। देन रिपीट हम इसी ऑप्शन का यूज कर रहे हैं एक्सट्रूड के अंदर। मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड यूज किया। देन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लिक करा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्लिक करा, एंड देन अगेन थर्ड पॉइंट यहाँ क्लिक करा। अब ये हाइट कितनी देना है, ये हाइट देना हमको 7 फीट। तो ये हम मेजर कर लेंगे। आपके पास डायमेंशन कमांड होता है, ये डायमेंशन कमांड है। इस डायमेंशन कमांड से हमने इसको मेजर कर लिया। ये 9 फीट हो रहा है, तो लगभग इसको मैं 8 फीट पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, 8 फीट अभी और चेंज भी करेंगे। देन ये डिज़ाइन बनाया, अगेन लाइन कमांड यूज़ करा, और अभी ये फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं, बट मैं इसका साइज दूंगा। ठीक है, ये क्लोज कर दिया मैंने। देन क्लिक करा, ये वाले ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करा है। तो चलिए गड़बड़ के रहेगा, ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई ना अलग से, तो इसको पूरी ही लाइन इसमें ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से चेंज करेंगे इसको। ये साइज कितना आ रहा है इसका, 11 इंच आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने 8 इंच का कर दिया, सॉरी 8 फीट हो गया होगा वो। इंच का सिंबल यूज करना पड़ेगा हमको। ये वाला सेक्शन भी लेते हैं, ये 1 फीट हो गया, तो इसको भी हमने 8 इंच कर दिया। ये वाला सेक्शन भी यूज़ करा, इसको भी हमने 8 इंच कर दिया। बाद में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जितना हमको देना है। ये वाला सेक्शन डिलीट कर देते हैं। देन प्रोफाइल को डन किया मैंने। जब हम इसको डन करेंगे तो इसकी विड्थ कितनी आ रही, 1 फीट आ रही, बट पीछे कितना जाएगा, -5 फीट। अब देखिए फिर से मैंने इसको -5 फीट कर दिया। जितना ब्लॉक ये था इतना बड़ा इसको भी मैंने कर दिया है। प्रोफाइल चेक करेंगे, ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है, बट इसकी जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ मेरी ज़्यादा हो गई। तो मैंने वापस सेलेक्ट करा, एडिट एक्सट्रूजन पाथ लिया, और देन इसको मैंने कितना आ रहा है, 10 फीट आ रहा है, 7 फीट कर दिया। इसको मैंने 8 फीट कर देते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये आप व्यू में जाके देख लीजिएगा कि फेस में आपको कैसा दिख रहा है। ये ठीक दिख रहा है,
ठीक है, प्रोफाइल को डन किया मैंने, डाटा यहाँ पर मेरे पास सेट है। देन मटेरियल कैटेगरी पे क्लिक करा, यहाँ भी हम कुछ मटेरियल अप्लाई कर देते हैं डिज़ाइन के अंदर। मैं यहाँ पर शायद ये वुडन मटेरियल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने वुडन मटेरियल यहाँ पर अप्लाई करा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। देन प्रोफाइल को मैंने कर दिया यहाँ पर डन। ठीक है, तो ये प्रोफाइल हो गई हमारी डन। इस तरीके का ऑप्शन था। देन उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पर एक वॉल है, इसके अंदर वॉल में भी ऐसा शेप बना हुआ है, हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर ये वॉल है जो कि इसी स्लोप में दिख रही है, तो उसको भी डिज़ाइन करेंगे। पहले हम यहाँ पर एक वॉल बना देते हैं। तो मैंने क्लिक करा सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे क्लिक करने के बाद आर्किटेक्चर में गए, वॉल्स के अंदर गए। देन यहाँ पर हमको 8 इंच की वॉल यूज़ करना है। ये यहाँ से मैंने 8 इंच की वॉल डिज़ाइन कर दिया। हाइट डिफाइन नहीं करा है क्योंकि मैं एलिवेशन व्यू में जाके इसका हाइट डिफाइन कर देता हूँ। ये जो वॉल थी, पहली चीज़ है वॉल का डिस्टेंस 5 फीट रख देते हैं। ठीक है, वॉल की थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं। ये अपने हाथ से ही मैनिपुलेट कर दिया मैंने इसको। देन सेलेक्ट दिस वॉल, क्लिक डुप्लीकेट, एडिट एंड चेंज मटेरियल। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी वॉल को अगर बनाना है तो उसको एडिट कर देते हैं यहाँ से, एंड देन अप्लाई द मटेरियल। अब यहाँ पर कुछ मटेरियल मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ कि जो इस वॉल के ऊपर अप्लाई होगा, लाइक स्टोन ही सही रहेगा। ये स्टोन में यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, ये स्टोन यहाँ पर अप्लाई कर दिया डिज़ाइन के अंदर। अब यहाँ पर मेरे ऐसे पाइप बने हुए थे, आपने देख रखा है कि यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाया है तो पाइप लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सफिशिएंट है। सेकेंड फ्लोर, मॉडल इन प्लेस, सेट अ प्लेन, ये वाले फेस पे बनाना है हमको। शो दिस प्लेन, ओके। एक्सट्रूड डेफिनेशन फिर से यूज़ करा हमने और यहाँ से हमने ये शेप बना दिया। 3 इंच का पाइप है हमारा ये। इधर से हमने इसको सेट कर दिया सपोज 2 इंच। डन। देन हाइट प्रोफाइल इसकी 3 इंच। ठीक है, 3 इंच की प्रोफाइल रख दिया इसका। एंड अप्लाई द मटेरियल। मटेरियल इसके अंदर हम देखते हैं ब्लैक मटेरियल, ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। स्टोन कैटेगरी में होगा क्या? अभी मैं कुछ नए मटेरियल नहीं ले रहा हूँ, जो डिज़ाइन में जो दिख रहे हैं बस उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर। डन प्रोफाइल, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं। देन कॉपी कर देते हैं इसको। ये कंस्ट्रेंट सेलेक्ट है इसलिए ऊपर कॉपी नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ इसको ऑन कर दिया मैंने। कितना कॉपी करते हैं, लगभग 6 इंच में 6 फीट हो गया। मल्टीपल,
फ्री हैंड ही कॉपी कर देता हूँ मैं इसको 10 इंच। एक्चुअली क्या है, डायमेंशन दिख नहीं रहा है मुझको, अब सही रहेगा। ठीक है, 8-8 इंच की डिस्टेंस पे हम इसको रख देते हैं। ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। गो टू रियलिस्टिक व्यू। ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखने लग गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ का हम बाद में करते हैं। अब हम इधर की तरफ आते हैं। ये वाला सेक्शन पे क्या बना हुआ है, यहाँ पर ये जो रूफ निकली हुई है बाहर, ये भी अपने 4 फीट बाहर निकली हुई है। अभी अपनों ने नहीं निकाली इसको 4 फीट बाहर, तो पहले ये वाला सेक्शन बनाएंगे। ऊपर हमारा क्या है, एक स्टेयर, ये यहाँ पर स्टेयर केस बने हुए थे, तो स्टेयर का डिसेक्शन बना हुआ है। देन वापस से अपन वही ऑप्शन को यूज़ करते हैं, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, देन डन, ओके। select a plane, select this plane, show, okay, ठीक है। using the extrude command, this plane, ये भी हम 8 इंच की डिस्टेंस पर ही बनाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 8 इंच की डिस्टेंस पे बनाया इसको। बाहर की तरफ एक्सट्रूड जो करना है वो करना हमको 4 फीट। ये हमने 4 फीट बाहर की तरफ एक्सट्रूड करा। पीछे की तरफ जो इसको एक्सट्रूड करना है, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना आपका, पीछे की तरफ एक्सट्रूड जो होगा लगभग -10 फीट, क्योंकि ये पूरा एक अपना वो बना हुआ है। ठीक है, -10 फीट कर दिया इसको। प्रोफाइल को मैंने कर दिया डन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें कलर नहीं करा था, वापस से एडिट इन प्लेस में गया मैं और फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा है, मटेरियल कैटेगरी में क्लिक किया है, देन अप्लाई मटेरियल। तो वाइट मटेरियल अप्लाई करा है मैंने इसमें, देन प्रोफाइल को डन कर दिया। ठीक है, अब गड़बड़ क्या हो गई, ये व्यू यहाँ तक आना था अपना, है ना, तो अपन उसको एडिट कर लेते हैं। देखिए अपन ने उसको एडिट नहीं करा था, सेलेक्ट करा, देन क्लिक टू पाथ, ओके, सेलेक्ट दिस फेस, ठीक है, मैंने एक साइड से सिलेक्ट करके देन डन प्रोफाइल, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। देन इस प्रोफाइल को भी डन कर देंगे हम। ये व्यू यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी 4 फीट के बाहर निकली हुई है बालकनी। अब यहाँ पर एक बॉक्स और बना हुआ है, ये भी 4 फीट बाहर निकली हुई है बालकनी, तो इसको भी बाहर कर देता हूँ मैं। ठीक है, जॉइन एलिमेंट उससे आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। आपको पूरा व्यू, पूरा 3D वाला जो सेक्शन है वो मॉडल इन प्लेस कमांड यूज करने से पूरा व्यू बन जाता है हमारा, लगभग पूरा व्यू। शो दिस प्लेन, ओके, देन सेलेक्ट दिस फेस। अब ये जो अपना एक्सट्रूड करेंगे, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ डीप है। ठीक है, लगभग 1 फीट। तो हम इसको आई थिंक सेलेक्ट दिस बॉक्स एंड शो दिस, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इसमें ये चीज़ है कि 8 इंच का, ये 8 इंच की डिस्टेंस पे बना हुआ है। ये जो बना है ना, ये 8 इंच के सेक्शन पे बना हुआ है। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड,
क्रिएट, -8 इंच, थोड़ा जूम कर लिया। ये वाला जो फेस था ये थोड़ा बड़ा था, लगभग 2.5 फीट का है ये मैंने 2.5 फीट सेट कर दिया इसको। देन डन दिस प्रोफाइल। ठीक, अब ये 1 फीट बाहर निकला हुआ, ओके, बट इधर कितना है, इधर लगभग हमने 8 फीट कर रखा है बैक साइड में, प्लस में 8 फीट हो गया, इसको माइनस में करना था, -8 फीट ना। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, प्लस और माइनस का। ये बॉक्स हमने यहाँ पर फिर डिज़ाइन कर दिया। लेट्स सेलेक्ट दिस आइकन एंड अप्लाई टू मटेरियल। सबसे मेन जो डिज़ाइन के अंदर आपका सेक्शन होता है वो होता है मटेरियल का। अभी जो मटेरियल हम अप्लाई कर रहे हैं ये एक सिंपल मटेरियल ही है हमारे पास, क्योंकि हम जब पूरा डिज़ाइन कंप्लीट बनाएंगे तो उसके अंदर पूरे मटेरियल हम बाद में प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम रेंडर करते हैं, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को बनाने के अंदर उसके अंदर एक जो भी मटेरियल हमको सेट करना हो या ड्राइंग जो बनी हमने जिस मटेरियल को देना है वो मटेरियल हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। ये मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने। देन इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस था, ये वॉल बनाना पड़ेगी यहाँ पर, तो ये फेस आ गया हमारे पास। इसको मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया एक्सट्रेट करके। सेकेंड फ्लोर को मैंने कॉल करा है और सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पर हमारी वॉल बनी हुई है। इस पेज पे वॉल कमांड यूज़ करा, ठीक है। और यहाँ पर हम 4 इंच की वॉल ही डिज़ाइन करेंगे। गो टू 3D फेस, ठीक है। ये इस तरीके से बना हुआ है और ये जो वॉल है हमारी, ये वॉल यहाँ नीचे तक बनेगी। ये वॉल हमारी नीचे तक बनी हुई है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमारी कुछ डिजाइनिंग भी लगी हुई है। ये वाला जो फेस बन रहा है हमारे पास, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक हमने इसको डिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन बना हुआ है, एक चीज़ ये है कि इसका जो साइज़ थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लास लगे हुए हैं हमारे दोनों सेक्शन पे। ये वाले पे ग्लास लगा हुआ है, इस तरफ भी ग्लास है और इस तरफ भी ग्लास है, तो दोनों तरफ ग्लास यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर को कॉल किया मैंने। कुछ व्यू हमारा इस तरीके से दिखेगा एंड देन क्लिक दिस आइकन एंड सेलेक्ट द कर्टन वॉल। कर्टन वॉल की हाइट हम रख देंगे, कितना रख देते हैं, ग्लास का हाइट हम 3 फीट ले लेते हैं। बाद में हम चाहें तो उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने 3 फीट रखी है उसकी हाइट, बाद में मैं उसको मैनिपुलेट कर दूंगा। शो 3D व्यू, ये ग्लास हमारा यहाँ पर सेट हो गया है, ठीक है। हम इसको हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जितना हमको साइज देना है ग्लास का। अब एक ग्लास इस तरफ भी लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो अगेन सेलेक्ट द फर्स्ट फ्लोर, सेलेक्ट कर्टन वॉल, ठीक है। ये 3D फेस पे देख लिया। ये जो कर्टन वॉल लगी है यहाँ तक लगेगी। बेस ऑफसेट कर देते हैं इसका लगभग हम 8 इंच।
ठीक है, क्योंकि 8 इंच का तो ये सेक्शन ही बना हुआ है हमारा। तो ये कर्टन वॉल हमारी ऊपर सेट हो गई। ये वाली जो कर्टन वॉल है इसका भी बेस ऑफसेट कर देते हैं हम 8 इंच। ये ऊपर की तरफ सेट हो गई हमारी कर्टन वॉल दोनों सेक्शन से, दोनों तरफ से। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक इसका व्यू बना लिया। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। उसको टेम्पलेट फॉर्मेट में ही मैंने सेव करा है बाय डिफॉल्ट, जो भी मेरे पास फॉर्मेट था। अब मेरे पास इसको बनाने के लिए ये वाले सेक्शंस बनाना है। यहाँ पर पहले इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर मेरे पास इसे रेक्टेंगल शेप बने हुए हैं, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है। अब एक कटोरी हो रही, तो वो मैंने फर्स्ट फ्लोर को सिलेक्ट करा है। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल पाइप बनाना है आपको। दो तरीका है रेक्टेंगल पाइप को डिज़ाइन करने का। एक तरीका ये है कि हम वॉल बना लें और वॉल को स्प्लिट कर लें, ठीक है, या फिर हम रेक्टेंगल एक वॉल कमांड यूज़ करें और 8-8 इंच के पाइप जैसा सेक्शन उसको दे दे। आपको मॉडल कमांड के अंदर या कंपोनेंट के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं उसको। तो मैंने 3D फेस को ही कॉल किया है, ठीक है, एंड देन मॉडल कंपोनेंट, सेट अ प्लेन। ये वाले प्लेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक्सट्रूड कमांड यूज़ करके मेरा जो पाइप है वो 3 इंच बाय 3 इंच का है। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर बेसिक डिज़ाइन कर लिया मैंने। रेक्टेंगल का साइज़ की अगर बात करते हैं तो 3 इंच बाय 3 इंच। ठीक है, 3 इंच बाय 3 इंच का रेक्टेंगल रहेगा। थोड़ा सा मैंने इसको आगे की तरफ सेट कर लिया। डायरेक्ट यहाँ तक हाइट दे दिया उसका मैंने। सेलेक्ट करा इसी रेक्टेंगल को। ठीक है, अरे कमांड यूज़ कर लिया मैंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पर हो गया। अब इसमें एक थोड़ा सा ये दिक्कत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ राइट हैंड की तरफ। मैंने सभी रेक्टेंगल को वायर फ्रेम मोड में जाके सिलेक्ट कर लिया एंड देन सिलेक्ट करने के बाद ये ऐसे मैंने इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया एंड अगेन गो टू शेडेड व्यू। शेडेड व्यू में एक्चुअल मटेरियल आपकी बिल्डिंग का नहीं दिखेगा, बस लाइक इस तरीके से व्यू दिखता है जब अपन डिज़ाइन बना रहे हैं या ड्राइंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी कुछ सेक्शन बने हुए हैं। पहले यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड कर्टन वॉल बनी हुई है। कर्टन वॉल जो इधर बनी हुई है वैसी के वैसी कर्टन वॉल यहाँ पर भी बनाना है आपको ये वाले लेवल के ऊपर। अब ये लेवल ये वाला था अपना, ठीक है, ये जो यहाँ पर अपने रूफ क्रिएट करी है इसको अपन चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर आ रहा है, कौन सा लेवल है ये अपना, सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर से हम क्या करेंगे, इसको डाउन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे कॉल किया है। ये मेरा सेक्शन है, यहाँ पर वॉल कमांड यूज़ करा, कर्टन वॉल लिया है और यहाँ से मैंने कर्टन वॉल बनाया कहाँ तक, आई थिंक इस फेस तक के डिज़ाइन है। ठीक है, अभी कर्टन वॉल हमारे यहाँ पर सेट हो गई है। इसको इससे अलाइन कर देते हैं और इधर भी अलाइन कर देते हैं इसको और यहाँ भी अलाइन कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन तो आपको आता है, इस तरीके से हम
ट्राई कर सकते हैं। ये अंदर बहुत ज़्यादा हो गई, मैंने एरो की का यूज़ करके इसको ऐसा बाहर की तरफ सेट कर दिया, सिंपल एरो की यूज़ करी। ठीक है, तो ये मेरा कर्टन वॉल यहाँ पर भी जो फेस जो शेप बनाया था उस शेप पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मेरे को एक डिज़ाइन बनाना है, ये वाले फेस पे कुछ इस तरीके के मॉडल बने हुए हैं, ये वाले सेक्शन बनाना है इस वाले फेस के ऊपर। मैंने इसको सिलेक्ट करा है और मैं काम करता हूँ, इस फेस से बनाते हैं अपन मॉडल इन प्लेस। फेस वो वाला सिलेक्ट हो गया, जबकि फेस ये वाला चाहिए। ये वाला फेस चाहिए था हमको। क्रिएट एक्सट्रूड कमांड, एक फीट के सेक्शन है वो हमारे और 8 इंच उनकी विड्थ है। जो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, उनकी विड्थ कितनी है? 8 इंच। ठीक है, अप्लाई दिस मटेरियल, इसके ऊपर भी एक मटेरियल अप्लाई करते हैं जो अपन प्रीवियस कमांड में सेट कर चुके हैं, वही मटेरियल यहाँ भी सेट कर देते हैं। ठीक है, ये एक ब्लॉक बना है। अब ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक है। अब ये नीचे की तरफ भी बना हुआ है। ये जो ब्लॉक बनाया था ये ऐसा बना था और नीचे के फेस में भी बना था, बट मैंने इसका प्लेन गलत सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर अपन प्लेन को सही तरीके से सिलेक्ट करते तो वो और अच्छे तरीके से बन सकता था। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आया आपको? ये इतना मैंने इसका पूरा 3D मॉडल क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब अपन ये वाले एलिवेशन पे ही काम करना है, तो ये वाला शेप बनाते हैं। ये नीचे से लेके ऐसे ऊपर तक बना, मतलब यू शेप बना हुआ, यू। तो इसका यू शेप बनाने के लिए यहाँ पर इस पे क्लिक करा, मॉडल इन प्लेस। टेक्निक हमेशा एक ही रहेगी, कोई सा भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं टेक्निक नहीं चेंज होगी। सेट पिक अ प्लेन, मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करा, इस फेस पे मेरे ऑब्जेक्ट को रखा है, देन 2D वायर फ्रेम मोड करा ताकि मुझे वो फेस दिख जाए जहाँ पर मुझे डिज़ाइन बनाना है। देन क्लिक टू एक्सट्रूड कमांड, देखिए वो ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करना है हम जैसा पहले बनाया था। विड्थ इसकी 8 इंच रखेंगे। ज़्यादा विड्थ नहीं दे रहा हूँ मैं। ये यहाँ पर इनमें 1 फीट सब जगह छोड़ रखा है। प्रोफाइल को डन किया, देन शो दिस फिगर। ये 1 फीट का हो रहा है तो इसको भी हम 8 इंच में लेंगे। ठीक है, एंड देन अप्लाई दिस मटेरियल। मटेरियल के लिए यहाँ पर मेरे पास एक कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बनी, बट मैं आप समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कारपेट नाम का मटेरियल है जो कि रेड फॉर्मेट में दिखता है, मैंने उसको अप्लाई कर दिया, असाइन कर दिया। क्योंकि जब हम व्यू को शेडेड या हम इसको रियलिस्टिक में देखेंगे तो वो एक्चुअल मटेरियल, मतलब जो डिज़ाइन के ऊपर जो मटेरियल होगा वो आपका डिज़ाइन में शो करेगा। इसको सिलेक्ट करा, देन select this icon and click to move। मैंने मूव कर दिया। नाउ कॉपी, देखो कॉपी कर लें, कॉपी से बेटर ये है कि हम अरे कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल फेस जहाँ भी करना हो आप कॉपी से बढ़िया है कि अरे कर ले।
ये लीनियर अरे कमांड होता है फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया और लास्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे देते हैं 8, तो ये 8 ऑब्जेक्ट हो गए, ज़्यादा हो गए 5 दे देते हैं, जो दिखेंगे भी नहीं वो 8 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करें, देन दिस मटेरियल शो दिस अप्लाई। नाउ अब इसके बाद ये जो अप्लाई है, एमएस के पाइप लगे हुए हैं, इनको भी हम यहाँ पर सेट करना है। ये वाला फेस है हमारे पास, तो वापस से हम वही कमांड यूज़ करते हैं। हमारा यहाँ पर रेलिंग भी लगा हुआ है, लाइक ग्लास का रेलिंग हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, जो भी डिज़ाइन हमने बनाया था उस डिज़ाइन के अंदर। तो आर्किटेक्चर मॉडल इन प्लेस, डन दिस प्रोफाइल, ओके। प्लेन सेलेक्ट नहीं करा, सबसे मेन होता है इसमें वर्किंग प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, बिकॉज अप्लाई टू एनी कमांड। ये सेक्शन कितना बनाएंगे हम, 3 बाय 3, 4 इंच बाय 4 इंच कर देते हैं इसमें। ओके, हर ऑप्शन के अंदर मैं मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कलर दिख जाए एक डिज़ाइन का। जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उस डिज़ाइन में जो भी मैंने टेक्सचर लगाया है, जो भी अप्लाई करा है, वो मटेरियल यहाँ पर दिख जाए। तो ये स्क्रीन पे मैंने इस तरीके से शो कर दिया। देन अगेन अरे कमांड यूज़ करा मैंने। देखिए यहाँ पर भी लास्ट कमांड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और लास्ट पॉइंट ये दिया, 3 फीट के बीच में मेरे को कितने ऑब्जेक्ट लगाना है वो चीज़ मेरे को सेट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सपोज 5 ऑब्जेक्ट ले लिया अगेन मैंने, ठीक है, डिज़ाइन को बनाने के लिए। लीनियर कमांड मूव टू लास्ट, ठीक है। ये वाला सेक्शन भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, जो डिज़ाइन हमारी बन रही है प्रॉपर वे में, यहाँ से हम चला रहे हैं इसको। तो ये सेट हमारा बन गया है। अब यहाँ पर की तरफ एक इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ है और ये ऐसा सेक्शन बना हुआ है। तो ये बॉक्स यहाँ पर बनाना है मुझे इस फेस पे। मॉडल इन प्लेस, -12 इंच दिया है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे -12 इंच का मतलब क्या होगा। -4 फीट। बैक साइड में भी मैंने उसको सेट कर दिया ऑब्जेक्ट में। ब्रेक मेसन भी हम अप्लाई कर चुके हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया ये वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी बना हुआ है इसके अंदर, ये इधर बना हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर जा रहा, बट कलर का डिफरेंट है यहाँ पर, तो मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। ये वाला सेक्शन बनाया है, यहाँ पर भी ग्लास का ही रेलिंग लगेगा। फर्स्ट फ्लोर, वॉल, कर्टन वॉल,
ठीक है, ये वाला सेक्शन भी हमने अप्लाई कर दिया, जो डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बनी हुई थी वो शेप अप्लाई कर दी। तो ये हमारा मतलब कि ऑलमोस्ट इस फेस वाला काम उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास रैम्प बना है, 2 स्टेप बने हुए हैं, देन उसके बाद डोर लगा, 2 कॉलम यहाँ पर लगाना है हमको, तो ये कॉलम वाला सेक्शन भी यहीं पर आएगा। ठीक है, प्लस जो पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके ऊपर कुछ फ्लोर्स भी लगाना है हमको, फ्लोर एरिया भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले स्टेप केस भी डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर स्टेयर बना देते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर लिया मैंने और स्टेयर केस लिया मैंने। लाइक मैं 3 स्टेप बना रहा हूँ, देन प्रोफाइल को डन कर रहा हूँ। एक वार्निंग देगा बिकॉज उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक का रेंज बनाया था ऑब्जेक्ट का। सेलेक्ट दिस स्टेयर एंड एडिट डेफिनेशन एंड अगेन सेलेक्ट एंड स्ट्रेच। मैंने स्टेयर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया साइज को इंक्रीज करने के लिए। 3D फेस पे कॉल करेंगे तो ये स्टेयर यहाँ पर इस तरीके से बन गया। नाउ सेलेक्ट द फ्रंट फेस, select the stair, south face, मैंने उसको नीचे कर दिया जो स्टेयर बनाया था। इनका जिनका बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड फ्लोर था वो सारा बेस कंस्ट्रेंट मैंने फाउंडेशन दे दिया है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो स्टेयर बना है वो फाउंडेशन तक जा रहा है। ठीक है, मतलब मैंने उसको नीचे कर दिया है और देन ग्राउंड फ्लोर को मैंने सिलेक्ट करा है। फ्लोर कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी ऐसा फ्लोर बना रहा हूँ सिर्फ 3D में दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे एलिवेशन में दिखाना है। लाइक इस तरीके से मेरा ये वाला फ्लोर बना दिया मैंने यहाँ पर। ये जो वॉल है ये वॉल सिर्फ यहीं तक रहेगी, ये अपना जो स्टेयर डिज़ाइन करा है यहीं तक रहेगी। रैंप को भी बना देते हैं हम इस पे ही। एक फिट 8 इंच कर दिया मैंने उसको, थोड़ा सा और नीचे डाउन कर दिया क्योंकि वो एक स्टेप जो था मेरे डिज़ाइन का वो थोड़ा सा अप लेवल में जा रहा था। देन सेलेक्ट टू डाउन लेवल, सेट द प्लेन, पिक प्लेन। ये जो स्टेयर का जो फेस था ना, मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहीं पर मैं डाउन में एक रैंप डिज़ाइन करूँगा।
ठीक है, ये रैंप भी डिज़ाइन हो गया हमारा। अब ये वॉल ऐसी बनी हुई है, डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पर इस वाले फेस पे, एक्सटीरियर फेस पे हमारे। तो नाउ अगेन ग्राउंड फ्लोर भी ले लेते हैं। वॉल कमांड लिया, यहाँ से हमने सपोज चेंज की वॉल ली, सेंटर पे नहीं लेना है, एक्सटीरियर लेना है हमको। इंटीरियर एक्सटीरियर लाइक एनी व्यूज, select the front face, drag this point and drag this point, ठीक है, and click to edit profile and draw the shape used to cut this wall, ठीक है। ये सेक्शन कट करने के लिए इसके बैक साइड में भी एक वॉल मिलेगी हमको, तो वो तो हम बताएं हमको कहाँ पर कितना साइज आ रहा है। ये साइज सिर्फ हमारा लगभग 10 इंच ले लेते हैं हम, 8 इंच है वैसे, बट मैंने उसको 10 इंच कर दिया है। देन डन दिस प्रोफाइल, तो ये हमारे पास वॉल बन गई है। सेलेक्ट दिस वॉल एंड क्लिक टू एडिट टाइप बिकॉज अप्लाई टू न्यू मटेरियल, then go to edit material category and assign the material like stone material, the same material will be assigned to this section. Now show this material, ठीक है। ये एक व्यू है हमारी जो डिज़ाइन बना रहा है, उसमें जो वॉल थी उस वॉल का। अब ये जो वॉल है इसके ऊपर भी एक टेक्सचर मटेरियल अप्लाई है, तो डुप्लीकेट इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अगर डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो जितनी वॉल्स होगी जेनरिक वॉल कैटेगरी की, उन सारी वॉल के अंदर वही मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, मटेरियल असाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस वॉल को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक ब्रिक मटेरियल है जो कि यूज़ कर रहा हूँ, ब्रिक मटेरियल असाइन कर रहा हूँ। ये जो वॉल मैंने बनाई है इसके ऊपर ही ब्रिक मटेरियल असाइन कर दिया, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसमें शेडो इसलिए दिख रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके का मेरे पास शेप बन गया है। दोनों वॉल डिज़ाइन कर दिया, उस वॉल के ऊपर मैंने यहाँ पर मटेरियल भी असाइन कर दिया है, कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज़ होगा, लाइक डिज़ाइन की टेक्निक के हिसाब से। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शायद, ये फ्लिप हो गया है नीचे। वो एडिटिंग कर रहे थे अपन उस टाइम पे, वो फ्लिप हो गया था हमारा ऑप्शन। तो अगर हमारा ऑप्शन उसकी पोजीशन से, उसकी साइड से अगर फ्लिप होता है तो आप ये कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला सेक्शन, अब ये डोर लगे हुए हैं, तो ये जो डोर है ना ये भी हम आपको बने बनाए मिल जाएंगे, हम इसके अंदर कंपोनेंट में ऐड करेंगे। प्लस यहाँ पर कुछ कॉलम भी ऐड है, तो कॉलम तो हम अप्लाई कर देंगे। तो डिज़ाइन में गए, कॉलम में गए, यहाँ पर हमारे पास आर्किटेक्चर कॉलम है, लाइक स्ट्रक्चर कॉलम है, दोनों कॉलम्स होते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे को कॉलम मिल जाएंगे, कॉलम की कैटेगरी मिल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आर्किटेक्चर कॉलम, बिकॉज हम आर्किटेक्चर में वर्क कर रहे हैं। हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 8-12, ये 8-12 का कॉलम हमने यूज़ करा है। 8-12 का कॉलम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में असाइन होगा। ये मैंने यहाँ पर ये इस लेवल पे एक असाइन कर दिया और एक इस लेवल पे यहाँ पर असाइन कर दिया, 2 जगह पे असाइन थे वो। तो ये तो हमने एक फ्री हैंड डिस्टेंस को लेकर यहाँ पर 2 कॉलम को असाइन कर दिए, जैसे भी हमारी डिज़ाइन थी, डिज़ाइन के सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको असाइन करना होता है। तो उस जगह पर हमने इसको जाकर असाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये 3D बेस बना है। अब हम इसके अंदर एक फ्लोर भी बनाना पड़ेगा हमको। तो फ्लोर कहाँ बनेगा, फाउंडेशन जो हमारा लेवल है, ये रहा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन वाले लेवल पे मैंने क्लिक करा है एंड देन सेलेक्ट द फ्लोर कमांड। लाइक 4 इंच का फ्लोर भी सफिशिएंट होगा, बट जो भी फ्लोर फ्री हैंड आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा जो प्लॉट है आपका वो दिखेगा गायब है, आपको उसको लिए एक बेस फ्लोर बनाना पड़ेगा। तो ये हमने क्या करा है, यहाँ पर एक बेसिक एक फ्लोर डिज़ाइन कर दिया। उस डिज़ाइन के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमारा। हमने इसके अंदर की मटेरियल कैटेगरी कुछ भी अप्लाई नहीं करी है। अंदर की तरफ जो भी शेप अप्लाई करना, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है तो यहाँ पर 2 विंडो लगेगी, वो छूट गई है हमारी। ग्राउंड फ्लोर पे कॉल कर लिया हमने एंड सेलेक्ट दिस विंडो। हमने 2 विंडो कैटेगरी बनाई थी, ये विंडो हमारे हिसाब से ही सेट की हुई है।
साइज़ हमने हमारे हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लिया था। जो मॉडिफिकेशन साइज़ था वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। एंड देन इन दोनों विंडो का जो सील हाइट है वो लगभग हाफ था, मैंने उसको थोड़ा सा अप कर दिया है क्योंकि हमारी जो विंडो रहेगी वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी सेट हो जाएगी। तो ये हमारा ड्राइंग इस तरफ से हमने सेट कर दिया। हम टॉप फेस पे वापस से गए हैं। जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर आप कंपोनेंट भी असाइन कर सकते हो या ट्री आपको ऐड करना है। तो मॉडल यहाँ पर आएगा मैसिंग इन साइड। मैसिंग इन साइड में यहाँ पर लिखा है साइड कंपोनेंट। साइड कंपोनेंट पर आप जाएंगे। साइड कंपोनेंट पर जाने के बाद ये आपको कुछ यहाँ पर ट्री मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ ये रहती है कि हम ये ट्री अप्लाई तो कर देंगे बट हमारा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्लो काम करेगा, बहुत स्लो काम करेगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ट्री ऐड करी है, जब सपोज मैं ट्री करूँगा तो सॉफ्टवेयर आपका बहुत लाइट वर्क करता है, हैवी तरीके से काम नहीं करेगा अगर आप रियलिस्टिक फेस पे रखोगे। देखिए मेरे को इसको जूम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो इसको क्या करो, आप रियलिस्टिक से शेडेड व्यू में ले जाओ। जब आप शेडेड व्यू में लेके जाओगे ऑब्जेक्ट को, एक ये ट्री है और एक ये ट्री है। बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड फ्लोर था तो इसको फाउंडेशन कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन वहीं से चल रहा था। देन इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल अपना जो प्लॉट है उसके पास में ले लेता हूँ और टॉप पोस्ट से भी देख लेते हैं इसको। आई थिंक ओके। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये हमारा ट्री इसके अंदर बहुत सारी मिल जाएगी। जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो डिज़ाइन के अंदर ट्री तो होती हैं। मैंने यहाँ पर रियलिस्टिक फेस में रखा। जब रियलिस्टिक में रखेंगे तो ये चलाने में थोड़ा सा अब यहाँ पर हम रनिंग पाथ बनाएंगे। जो प्लॉट है उसके पास में एक रनिंग पाथ भी होता है, मतलब थोड़ा सी जगह होती है प्लॉट के आसपास। मैं कौन से फ्लोर पे जा रहा हूँ, फाउंडेशन पे जा रहा हूँ। कहाँ है फाउंडेशन, ये रहा फाउंडेशन वाला फ्लोर, ठीक है। देन फ्लोर कमांड, लाइन कमांड, तीन फीट। तीन फीट विड्थ सफिशिएंट है। हाँ, ये फ्लैट आर्क कमांड अपना, एक फीट 7 इंच। डुप्लीकेट हर चीज को करना है आपको 4 इंच। मटेरियल कैटेगरी, कंक्रीट अप्लाई कर दिया मैंने, बट इसको थोड़ा सा अप रखना है मेरे को, वो मैं अभी कर दूंगा सेटिंग। ये भी बनाया मैंने फाउंडेशन लेवल पे है तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे रखा हुआ था। तो मैं ईस्ट फेस में जा रहा हूँ, साउथ फेस पे क्लिक करा। ये कहाँ बना हुआ है, फाउंडेशन लेवल पे बना हुआ है। तो फाउंडेशन से मैंने एक लेवल पे एक और लेवल बना दिया। सेट दिस साइज ओनली 4 इंच। ग्राउंड फ्लोर से 4 इंच चले गए। देखिए ये मैंने कर दिया फाउंडेशन के बाद जो अपनों ने नया लेवल बनाया 2HH करके, तो ये अब अपनों को दिखने लग जाएगा वहाँ पर। कहाँ चले गए,
सी गड़बड़ी हो गई, अपना जो बेसिक फ्लोर था उसको मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं, मैं वापस से ये वाला फ्लोर तो हमारा बेसिक फ्लोर था, ये वाला फ्लोर है हमारा जिसको हमने बनाया है, ठीक है। इसको करना हमको 2H लेवल तक, तो ये दिखेगा हमारा प्लान। आ गया उस फेस पे ये, ठीक है, उस फेस पे हमारा दिख रहा है। यहाँ पर भी हम ग्रीनरी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं जैसे ग्रीनरी अगर ऐड कर दूंगा तो वो आपका जो प्रोजेक्ट है बहुत हार्ड हो जाएगा, चलेगा नहीं। एक्चुअली उसके लिए आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका मटेरियल कैटेगरी वाला सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, तो हम उस पर अप्लाई करें। तो ये इस तरीके से हमारा, अब एक देखिए ये यहाँ पर अप्लाई करने से काम नहीं बनेगा, इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन पूरी प्रॉपर ही बनाना है हमको जब भी काम करना है। तो अभी अपन इसको वापस सेलेक्ट करते हैं, कौन से लेवल पे बना हुआ है ये, इसको चेक कर लेते हैं पहले। ये बना है 2H लेवल पे, तो ये हमारा 2H लेवल वाला सेक्शन हमने ले, ताकि हम उसी लेवल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम फ्लोर असाइन करेंगे तो वो सेम एज इट इज़ उसी पे असाइन होगा, और ये कैटेगरी भी वही है, फ्लोर जेनरिक 12 इंच 2, ये हमने नाम से बनाया था, तो इसी नाम का फ्लोर हम यहाँ पर वापस ले लेते हैं। और ये इस फेस से इसको इतना लंबा ले लेते हैं, 3 फीट ही विड्थ रखना है हमको, क्योंकि हमने उधर भी 3 फीट रखी है, तो जो विड्थ हम लेके चल रहे हैं वही चलेंगे 3 फीट। और ये वाला जो था ये आर्क पोर्शन में था 1 फीट 7 इंच, ठीक है। अभी अपन ये देखिए 1 फीट 1 इंच आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1 फीट 7 इंच, देन प्रोफाइल डन। तो ये उसी लेवल में हमारे पास फ्लोर आ जाएगा। गो टू 3D व्यू, शो दिस व्यू, ठीक है। उसी लेवल में जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो डिज़ाइन अगर आप क्रिएट करो, आप इसको और आगे तक एक्सटेंड कर दें, लाइक एडिट दिस प्रॉपर्टी, देन सेलेक्ट दिस फेस, remove toolbar, then run this profile। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मटेरियल वाला सेक्शन, पूरा डिजाइनिंग वाला सेक्शन, प्रोजेक्ट, ठीक है। देन शो दिस व्यू, ये वाला व्यू और ये वाला व्यू हमने, अब ये बाउंड्री ले गई हमारी, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब किस तरीके से बनाना है, तो शेडेड व्यू, फर्स्ट फ्लोर, आई थिंक कर सकते हैं हम उसको। यहाँ तक अगर हम आ गए हैं, वो स्किप हो गई बाउंड्री हमारी। 4 इंच की वॉल लिया हमने यहाँ पर से 3 फीट तक के, यहाँ बनेंगे। देखो अगर 2D में अगर अपने को समझ में नहीं आया ना, तो उसको ड्रॉ करने के बाद आप उसको मॉडिफाई कर लिया करो। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल बना दिया मैंने। देन इसी के पास सिलेक्ट करा प्लेन को, बाउंड्री वॉल, कॉपी दिस वॉल, कॉपी क्यों करा मैंने, क्योंकि मैं एडिट कर लूंगा उसको। एडिट प्रोफाइल, ये रिमूव कंस्ट्रेंट वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो जहां बनी थी वहां पर से आपने रिमूव करा है उसको। ठीक है, एंड ड्रॉ दिस अगेन, ऑफसेट -5 इंच।
ठीक है, ये वाला शेप छूट गया था हमारा, तो हमने उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।